हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर स्टडी करेंगे कि कोई भी नंबर अनदर नंबर से कब डिविजिबल होता है, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे विदाउट एक्चुअली फॉर्मिंग द डिवीजन। मतलब हमें डिवाइड करना नहीं है, सिर्फ नंबर को देखकर हमें बताना है कि वो नंबर पर्टिकुलर नंबर जो हमें गिवन है उससे डिविजिबल है कि नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। कैसे पता चले कि कोई भी नंबर रैंडम नंबर्स हमें गिवन है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबकी ट्रिक्स है जो हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट है 2 के लिए, इफ द नंबर एंड्स विथ 2, 4, 6, 8, 0, मतलब अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट एंड्स विथ मतलब पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे कि इवन नंबर्स की जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो उनके पीछे क्या आया था 2, 4, 6, 8 एंड 0। जैसे कि 44 है, 44 आपको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 44 के पीछे हम देखते हैं कि जो लास्ट वाली डिजिट है डेट इज 4, तो 2, 4, 6, 8 में से होती है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट लेते हैं हम 105। 105 में हम देखते हैं कि जो उसकी यूनिट प्लेस है उसके ऊपर 5 आ रहा है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 4, 5, 6, 0, 2, 4, 8। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब आपको इसको बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस देखनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि अगर किसी के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो 8 आ रहा है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कम डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 then that number is divisible by 3। अगर किसी डिजिट्स के सम ऑफ द डिजिट्स क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 459। क्या लिया हमने 459। तो सम ऑफ द डिजिट्स मतलब आपको इन डिजिट्स का सम करना है। डिजिट्स कौन सी है 4 + 5 + 9 दैट इज 18। इन सबको हमने ऐड किया, देन व्हाट वी गेट इज 18। तो जो 18 होता है वो 3 की टेबल में आता है। 18 इज डिविजिबल बाय 3, कितना आता है 3 × 6 = 18। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। हमें इसका आंसर नहीं लिखना, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप उन डिजिट्स का सम करके देख लीजिए। अगर जो भी सम आता है अगर वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पूरा का पूरा जैसे 459 भी 3 की टेबल में आएगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं हम 2, 2, 8, 5। इन सब का सम करिए 2 + 2 + 8 + 5। 8, 9, 10, 11, 12, 12 + 5 is 17। तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो सम है वो हमारे पास 17 आ रहा है, और 17 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या करेंगे अपन, डिजिट सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9,
इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि 3 और 9 की सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर किसी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले ली 2, 2, 8, 6, इन सभी को हम सम करते हैं। 2 + 2 + 8 + 6 इज 18। इनका सम कितना आया हमारे पास 18। तो 18 जो है वो 9 में कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। 18 जो है वो 9 में कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। 9 2 = 18, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए 1 1 0 4 2, ठीक है, और 6 भी ले लीजिए, आगे बढ़ा देते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो अब इसके सभी डिजिट्स का हम सम करेंगे। 1 + 1 + 0 + 4 + 2 + 6। तो हम देखते हैं इन सभी का हमको क्या करना है, इन सभी डिजिट्स का हम क्या कर रहे हैं, सम आया हमारे पास 14। तो 14 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 4। If the last 2 digits of any number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। लास्ट 2 डिजिट साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट की अगर 2 डिजिट्स 4 की टेबल में आ रही हैं तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए आप 828, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो हमें इसके अंदर सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। 28, लास्ट की 2 डिजिट में क्या है हमारे पास 28। 28 जो होता है वो 4 की टेबल में आता है कि ना। 28 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसका मतलब 828 भी 4 की टेबल में आएगा। 7 आता है, 28 का डिवाइड जब अपन 4 से करते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, इसका मतलब 828 भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल और ले लीजिए इतना बड़ा नंबर लिया है, आपसे पूछा कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको पूरा नंबर नहीं देखना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। देखनी है 32 डिवाइड बाय 4 कितना आता है हमारे पास 8, कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कम डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस of a number is 0 or 5, then it is divisible by 5। डिजिट इन द वंस प्लेस, अगर पीछे का नंबर सबसे लास्ट वाला वंस प्लेस 0 और 5 है तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 105, 100 के 5 की यूनिट प्लेस कितनी है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 210, कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने 210, 210 के पीछे वाला नंबर में क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4 4 6 2 5 9 8। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है 8, तो फिर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए पीछे क्या आना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अच्छा, अगर इसके पीछे अपन एक और 0 पुट अप कर दें तो तब ये नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। अच्छा, अगर एक और 5 पुट अप कर दे तो तब भी ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0 और 5। नेक्स्ट जो हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ,
then that number is divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 12, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि जो 12 होता है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 12 जो होगा वो 6 की टेबल में भी आएगा। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम, 426। क्या एग्जाम्पल लिया है हमने? 426। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसके पीछे आ रहा है 6, यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 426 2 से डिविजिबल है। अब हम इसके लिए 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हमें इनकी सभी डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। याद है ना आपको 3 से कैसे चेक करते हैं? 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, तो 4 + 2 + 6 कितना हो गया? 12, ठीक है। तो 12 भी 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 426 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 426 2 से भी डिविजिबल, किसके पीछे 6 आ रहा है, और ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका क्या आंसर आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स 12, ठीक है। इसलिए 3 से भी डिविजिबल है। तो 6 3 से भी डिविजिबल है। तो टेस्ट फॉर 6 क्या कहता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट कम डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then that number is divisible by 8। अगर किसी नंबर की, क्या कह रहा है? if the last 3 digits, last 3 digit मतलब किसी भी नंबर की लास्ट 3 संख्याएं 8 की टेबल में आती है तब वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम 8 5 4 4। एक नंबर लिया हमने 8544। इसके 8 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे हम, 5 4 4 का 8 से अपन डिवाइड करके देखते हैं। देन व्हाट वी गेट? 68। कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 8544 भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। गॉट इट? डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स विथ 0। बहुत इजी है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 आ रहा है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। 2 8 9 0, पीछे कितना आ रहा है? 0, मतलब ये 10 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट हमारा जो है डिविजिबिलिटी बाय 11। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे चेक करें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of the alternate digit is 0 or a multiple of 11। difference of the sum, difference मतलब अंतर, sum of the alternate digits, alternate मतलब एक छोड़ के दूसरी, अगर उनका डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 7 8 3, ठीक है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट निकालना है। 2 का सम 8 से, 2 का सम किससे? एक संख्या छोड़ दी है हमने। और 7 का सम किससे करना है? हमें 3 से। 2 + 8 और क्या करना है हमें? 7 + 3। सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट कितना हो गया? 10। और 7 + 3 भी कितना आया हमारे पास? 10। जो भी सम करने के बाद डिजिट्स आए उनका हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। 10
-10 कितना आया हमारे पास 0। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 0। तो हमने क्या बोला कि डिफरेंस आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है इसका 0, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 901153, बड़ा नंबर ले रहे हैं और इसकी डिविजिबिलिटी हम 11 से चेक करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट मतलब 9 + 1, फिर क्या ऐड करना है 5। ठीक है, तो 9 + 1 + 5 और क्या ऐड करना है 0 + 1 और ये 3। एक एक नंबर्स हमने छोड़ के ऐड करने हैं 0 + 1 + 3। तो ये होगी हमारे पास 15 एंड दिस इज 4। इनका डिफरेंस निकालना है हमें, जो भी आंसर आ रहा है। तो 15 - 4 कितना हुआ 11। तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 आना चाहिए था। तो हमारे पास डिफरेंस 11 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है।